लगातार रामगढ़ जिला के पतरातू अंचल में, जैसे कि मैं पहले ही वीडियो आप लोग को दिखाया था, समरनालय में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी से हैं, गोविंद बेदिया, वो यहाँ आवेदन देने के लिए आए हुए हैं। दरअसल लगातार यहाँ जो पतरातू अंचल के सीओ हैं वो लगातार उनके विरोध में देखते हैं कि लगातार विरोध क्या, उनके बार बार नोटिसें देखने को मिलता है कि कोई जैसे ही प्लॉट नंबर है, ये प्लॉट नंबर में चेंजिंग आ जाती है, फिर रसीद आपका 2019 में कटती है और उसके बाद 2026 में फिर वही रसीद को अलग उसका रकबा भी हो जाता है और नाम भी अलग हो जाता है। साहब है उनके पास, और हमारे पतरातू अंचल में जो अंचल अधिकारी है उनके द्वारा लापरवाही जो बरती जा रही है। क्या लापरवाही बरती जा रही है? आपको बताना चाहूँगा कि खाता 35 जो घुटुआ मौजा का है, खाता 35 है और उनका रसीद है से आपको पेज नंबर 69 है और वॉल्यूम नंबर जो है 4 है। यहाँ पर प्लॉट नंबर 999 है और उसमें 6 डिसमिल का रसीद कटा हुआ है 2019 से लेकर 2025 तक। लेकिन सेम पेज और सेम वॉल्यूम का ज़मीन जिसका खाता नंबर चेंज कर दिया गया 77 ऑलरेडी घुटुआ का जो खाता नंबर 77 गैरमजरूआ आम खास का भूमि है और उस ज़मीन का भूमि को मैंने कैसे सेटल करके और ये लोग है से दूसरे व्यक्ति के नाम पर, पहले बलकैया देवी के नाम पर रसीद कटता था 6 डिसमिल का, अभी पैरो देवी के नाम पर रसीद कट रहा है 66 डिसमिल का। तो 60 डिसमिल ज़मीन वहाँ घुसा के दूसरा रसीद निर्गत किया गया है और वो रसीद आपका निर्गत हुआ है 29/6/2026 को। किसके नाम से? पैरो देवी के नाम पर, और दूसरे के नाम से रसीद निर्गत हो गया? दूसरे के नाम से रसीद निर्गत हो गया। तो हम डीसी साहब से जांच की मांग करने के लिए आए हैं कि इस पर जांच किया जाए और अंचल अधिकारी अगर लापरवाही किए हैं या जो भी अधिकारी लापरवाही किए हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये सिर्फ एक नमूना पेश किए हैं और अगर पतरातू अंचल में जाइएगा तो अनेकों ऐसा कार्य हो रहा है अभी की डेट में कि अंचल अधिकारी किसी की बात सुनते नहीं हैं और कर्मचारी लोग का स्पष्ट कहना है कि हमने अपना रिपोर्ट सीओ साहब तक पहुंचा दिया है और सीओ साहब किस कारण से सभी का नापी रोके हुए हैं, ज़मीन का ऑनलाइन रोके हुए हैं, रसीद का ऑनलाइन रोके हुए हैं, परिशोधन वाला मामला रोके हुए हैं। मैंने विभिन्न तरह की जो जनता का समस्या है, ग्रामीण स्तर का जो समस्या होता है, सभी लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह से मैंने कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी हम लोग यहाँ देने के लिए आए हैं, या एक दिन का काम नहीं है, हम लोग बाध्य होकर मजबूर होकर यहाँ पर आए हुए हैं सीओ साहब के खिलाफ बोलने के लिए और उनके खिलाफ हम लोग लिखने के लिए, और आवश्यकता पड़ेगी तो हम कार्मिक विभाग को भी इनके खिलाफ लिखेंगे। चूँकि 2 साल इनका आए हुए हो गया और 2 साल के पीरियड में इन्होंने जो काम किया है, हमको नहीं लगता कि कोई गरीब आदमी के अच्छा काम कोई किए होंगे। अभी हमारे अगल बगल में जो लोग हैं देख रहे होंगे, एक मजदूर हैं मंगल बेदिया जी कचुदाग से आपका पतरातू की दूरी लगभग 25-26 किलोमीटर है। ये मजदूर हैं, अगर ये काम छोड़ के अगर वहाँ जाते हैं और काम नहीं होता है तो सोच लीजिए कि एक तो काम नहीं हुआ, पैसा खर्चा हो गया, दूसरी ओर है कि इनका मजदूरी भी चला गया। तो ऐसे लोग अगर सीओ साहब 1 साल से इनको दौड़ा रहे हैं तो 1 साल से अगर कोई काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। हम लोग जनप्रतिनिधि लोग उन लोग को बहुत समझाने की कोशिश किए, लेकिन उन्होंने सीधा आश्वासन देते हैं ठीक है आपका काम कर देंगे, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति यह नहीं कहता है कि मेरा काम बोलें और हो गया। सिर्फ झूठा आश्वासन के सिवा सीओ साहब कुछ नहीं करते हैं। तो हम इसीलिए डीसी साहब के पास आए थे कि इनको जो हम पत्र दिए हैं उसमें एक जांच का विषय है, जांच किया जाए और देखा जाए कि सीओ साहब का क्या कारनामा है। गोविंद बेदिया, समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। तो इस तरह का लगातार देखेंगे कि उनके जो है कि त्रुटियां आ रही है अंचल अधिकारी के द्वारा और वो उनके शिकायत को लेकर यहाँ पर डीसी कार्यालय लोग आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पतरातू अंचल में किस तरह से काम हो रहा है।